और सज्जनों एक और ट्वीट पे आ गए, एक और एपिसोड रखेंगे यार इसका नाम। एपिसोड 1 2 3 4, लेट्स सी कितने एपिसोड हो पाते हैं। तो लेट्स गो। एक ट्वीट पे चलते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। आप भी आओ, एंगेज करो मेरे अकाउंट के साथ, उनके अकाउंट के साथ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, मेरे ही फॉलोअर्स बढ़ाओ। मिलके एक बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं ट्रेडिंग की, इंडिया के अंदर बेस्ट ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड, फ्रॉम द इंडिया फॉर द वर्ल्ड। So ultimate anxiety hack, grab your to-do list, do the thing। हाँ ठीक है यार, यही दिक्कत है मेरे को इन लोगों के साथ कि ये लोग ना एंग्जाइटी को बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज कर देते हैं। अब पता नहीं, खैर ये एंग्जाइटी, नॉर्मल एंग्जाइटी के बारे में बात करी होगी। दीदी को जितना पता है उतना लिख रही हैं वो। One of the hardest thing in trading is to learn to walk away after losing trade instead of trying to find a profitable trade and breaking even for the day. When this happened, I think of the one trade a day habit। क्या बात बोलिए। इसको समझाते हैं हम डिटेल में आपको। हम आपको समझाएंगे, इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में बनाएंगे सिर्फ आपके लिए, ताकि हमारी भारतीय ट्रेडिंग समूह जो है वो बड़ी हो पाए। तो बहुत सही बात बोली है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। इंग्लिश में बात करने लग गए हैं हम तो इम्पॉर्टेंट ये है, चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा चूतिया है। तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इज इन ट्रेडिंग इज टू लर्न टू वॉक अवे आफ्टर लूजिंग ट्रेड। ये कितने बार हुआ है हमारे साथ कि भाई इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम लॉस में होते हैं तब हम जा नहीं पाते, तब हम छोड़ के नहीं जा पाते, तब हम बैठे रहते हैं, या फिर हम रिवेंज ट्रेड करते हैं। और रिवेंज ट्रेड से याद है, हमने रिवेंज ट्रेड पे वीडियो बनाई थी अभी कि रिवेंज ट्रेड हम करते क्यों हैं। तो ये वाली वीडियो जाके देखो, ठीक है, मस्त वीडियो है, रैपचिक। उसके ऊपर है ना साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रही है कि रिवेंज ट्रेड हम करते क्यों हैं। इसके अंदर भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो रिवेंज ट्रेड बेसिकली हम इसलिए करते हैं यार, देखो बचपन से हमें हमारे साथ कोई भी चीज़ गलत हुई है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा है। हमारा रिस्पॉन्स ये रहा है कि भाई ये गलत है, इसको मारो। फॉर एग्जांपल हमें चोट लगी, हम चेयर से बैठ गए, और हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या रहता है, मतलब घर वालों को क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसने मारा, चेयर ने मारा, इसे पिट्टी कर दो, इसकी पिट्टी कर दो। अब पिट्टी कर दे तो हमारा वो पहले से ही एक माइंड डेवलप हो रखा है रिवेंज लेने का। तो हम मार्केट में जब आते हैं, हम आते हैं इस मुद्दे से, बहन जो ज़िंदगी की इतनी परेशानियां हैं, हम यहाँ पे फोकस करते हैं और ये हमें हमारी आज़ादी दिलाएगा। तो हम ट्रेड लेते हैं पैसे लेने के लिए, और होता क्या, हमें लॉस होता है। तो अब हमारे थे रिवेंज मोड, भाई ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, अब हम इतने एग्रेसिवली तो नहीं आते कि ऐसे कैसे हुआ, मैं मार्केट को हरा दूंगा। बट होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि यार नहीं यार, इतना मैंने सोचा था मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा, हम थोड़े बेचारे बन के सोचते हैं मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा, लेकिन मैं लॉस लेके तो नहीं जाऊंगा। तो ये जो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें लॉस हो चुका है, हमारा घाटा हो चुका है, हमारे यहाँ से पैसा निकल चुका है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी है। अब उस एक्सपेक्टेशन के टूटने की वजह से हमारे अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ है, अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, ये जाके देखो पूरी, ठीक है, तो तब जाके समझ आएगा। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ है उसको नॉर्मल फील करने के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही चले, उसको नॉर्मल फील करने के लिए हम रिवेंज ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम रिवेंज ट्रेड लेते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अवे आफ्टर लूजिंग ट्रेड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड ब्रेक इवन फॉर द डे। तो कितनी बार हुआ है ना कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये ट्रेड लूंगा आज तो ग्रीन में ही बंद करूंगा, और उस चक्कर में क्या होता है कि पहले 2500 का लॉस होता है, फिर वही 5000 का बन जाता है ग्रीन में क्लोज करने के चक्कर में। या फिर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं थोड़ा कम हो जाए, 800 रुपये हो जाए, तब जाके लॉस। भाई अगर लॉस हो गया बंद करो एंड गो अवे, बंद कर दो सेटअप। देखो सेटअप बंद करना का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि अगर लॉस आता है तो आई एम फाइन विद इट, मैं अगले दिन आके ट्रेड करूँगा। तुम अपनी ये साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम बंद कर देते हो ट्रेड को उसी टाइम पे। लेकिन अगर तुम बंद नहीं करते अपनी ट्रेडिंग को, तो तुम अपने न्यूरल पैटर्न्स ऐसे बना रहे हो कि नहीं अगर लॉस होगा तो मैं फाइट करूंगा, मैं एक और ट्रेड लूंगा, एक और ट्रेड लूंगा, एक और ट्रेड लूंगा। तो ये डिसिप्लिन जो है तुम्हारी खराब हो जाएगी। हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं, दीज आर हैबिट्स, ठीक है। एक बार के लिए सोच के देखो, सपोज सांस कैसे लेते हैं हम वो भूल जाए। हम जैसे सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं,
बाहर छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर स्टेप बाय स्टेप ले सोचे तो कैसे होगा? पहले हमें नाक से खींचनी पड़ेगी हवा। कितनी खींचनी? इतनी खींचनी कि अंदर जाए और हमारे फेफड़े फुलाएं, और इतनी लेनी कि पेट फूले। जब हमें फुल फील हो तब हमें धीरे से बाहर छोड़नी है। कब तक छोड़नी है? जब तक पूरा ना आ जाए। 4 बार तो मेरे को रोकना पड़ा। सोचो अगर हम खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में पड़ गए और हमें कोमा में आ गए और एकदम से उठे, होश आया, और हम ये भूले सांस कैसे लेते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो हमें कितनी मुश्किल हो रही है, राइट? लेकिन अभी हम सोचते तक नहीं है सांस लेने के बारे में। क्यों? क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है? और ये हमारी इवोल्यूशनरी है ये चीज़। बाइक चलाते हैं, जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम बार बार देखते हैं, शीशे में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ब्रेक सोचते हैं कहाँ पे, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हाथ रखते हैं, ब्रेक पे पैर रखते हैं, गाड़ी के में स्टीयरिंग, सब कुछ चारों तरफ हम देखते रहते हैं, राइट? लेकिन थोड़ी टाइम में जब आदत पड़ जाती है, हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, हम सेकंड नेचर हो जाता है ये चीज़ें। तो जब ये चीज़ें सेकंड नेचर हो जाती है, इसको कब होती है? जब हैबिट बन जाती है। और ये हैबिट कैसे बनती है? जब हमारी न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। तो जब हमें लॉस हुआ और हम बंद करके नहीं गए, हमने अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया कि भाई अगर लॉस होगा तो भी मैं बैठूंगा और एक और ट्रेड लूंगा इसको सही करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए। और हम ये चीज़ नहीं समझते कि मार्केट कल भी खुलेगा, कल दोबारा खुलेगा। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि व्हेन दिस हैपेंस आई थिंक ऑफ द वन ट्रेड अ डे हैबिट। ठीक है, कि दिन में मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा, दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स अ हैबिट। तो चलो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स करते हैं बढ़िया सा। क्या लिखें? कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में, कोशिश करते हैं कुछ टाइप करने का। वन ट्रेड अ हैबिट, ओके। तो बेसिकली ये जो ट्वीट है, अब ये देखो कि एक मार्केटर कैसे सोचता है रिप्लाई करने के लिए। ये ट्वीट है, ये किसके बारे में है? क्या ये वन ट्रेड अ डे के हैबिट के बारे में, या रिवेंज ट्रेड के बारे में है? बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटा ये डिसिप्लिन के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है? तो हम डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, ठीक है? एंड कुछ चमकते धमकते वर्ड यूज़ करते हैं ताकि लोग हमारे ट्वीट पढ़ें। बेस्ट क्या हम जो बात करिए हम उसी को कंक्लूड करके लिखते हैं। हैबिट्स आर बिल्ट थ्रू न्यूरल कनेक्शन एडिट हम बाद में करेंगे। हैबिट्स आर बिल्ट थ्रू न्यूरल कनेक्शंस when you through and sit through your losses and fight the market, you are building neural connection of revenge trading. You are building habit, न्यूरल कनेक्शन तो ठीक है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो इसको हम चेंज करके यू आर बिल्डिंग हैबिट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। दिस हैबिट इज व्हाट, अगर ऐसे लिखते हैं कि वो दिस हैबिट, ये हैबिट तुम्हें लेके डूबेगा, बहुत जनरिक हो जाएगा। तो थोड़ा सेंस लगा के कुछ वैल्यूबल बात ऐड करते ताकि पढ़ने वाले को ऐसे में लगे अरे यार कुछ भी लिख दिया, पढ़ लेते हैं, एक और बंदा आ गया, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। कैसे करें? कुछ इंसाइटफुल डालेंगे। दिस हैबिट इज़ व्हाट, हम पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दिस हैबिट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अ प्रो ट्रेडर फ्रॉम अ बिगिनर। बिल्कुल कर दी जबरदस्त बात, कर दे कि नहीं करी? बताओ भाई। एक बार प्रूफ रीड दोबारा कर लेते हैं। हैबिट्स आर बिल्ड थ्रू न्यूरल कनेक्शन, व्हेन यू सिट थ्रू योर लॉसेस एंड फाइट द मार्केट, यू आर बिल्डिंग द हैबिट या अ हैबिट, एक हैबिट बना रहे हो तुम, या स्पेसिफिक हैबिट बना रहे हो। और लिखते हैं अ हैबिट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, नहीं द हैबिट, क्योंकि एक स्पेसिफिक हैबिट बना रहे हैं ना।
दिस हैबिट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ प्रो ट्रेडर फ्रॉम अ बिगनर ट्रेडर। अरे ये तो गलत आ गया। बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हैबिट। तो ये तो मेरे ट्वीट का मतलब तो ये बन गया कि अच्छा ये जो हैबिट बना लेता है ये प्रो ट्रेडर और बिगनर के अंदर का डिफरेंस है। हम इसको पॉजिटिव, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बना। तो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, प्रो ट्रेडर्स आर डिसिप्लिन्ड इन फॉलोइंग देयर सेटअप्स। ठीक है, एंड दिस हैबिट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ प्रो ट्रेडर। ठीक है, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं अपने सेटअप फॉलो करने में, और ये हैबिट जो है, एंड दिस डिसिप्लिन्ड हैबिट, डिसिप्लिन्ड, भैया कैरेक्टर खत्म हो गए, ओहो बिल्कुल पॉइंट पे खत्म हुआ है कैरेक्टर। हैबिट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स, डिसिप्लिन्ड हैबिट। भाई ठीक है, ओपी लिख दो भाई चैट में, देखा कैसे राइटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग बहुत ही अहम स्किल है दोस्तों, लिखना और भी ज़्यादा लिखना सीख दो भाई, मार्केटिंग अपने आप आ जाएगी प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो रिप्लाई कर देते हैं एंड दैट्स इट। एक नया ट्वीट, नया लेसन। मिलेंगे अगले ट्वीट पे अगले लेसन के साथ। टिल देन ट्रेड लाइक कैसीनो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।